प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशि भूषण राय बीएचयू गोल्ड मेडल हासिल कर आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय एनडीए परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। हमारी जो प्रमुख मांग है कि इस समय जो बिजली विभाग की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल स्वेच्छाचारी रवैया, स्वेच्छाचारी मतलब कि जो उनके मन में आए वही निर्णय हो गया उनका। देखिए हमारे मंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो वर्तमान में हमारे चेयरमैन साहब हैं एम देवराज साहब, इनका जो व्यवहार है और इनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल एक तानाशाह की तरह है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे कि एक ही कंपनी जो अडानी है उसको टेंडर मिलता जा रहा है। ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पुराने भी कर्मचारियों की एपीएफसी पे घोटाले हुए हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आजमगढ़ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एकजुट हुए बिजली कर्मचारी संगठनों ने चौथे दिन भी कार का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के कार बहिष्कार से राजस्व की वसूली पर भी चोट पहुंची। कार बहिष्कार को लंबा खींचता हुआ देख अब सरकार कड़ा फैसला भी ले सकती है, ऐसी कर्मचारी नेताओं की संभावना है। ऊर्जा विभाग के शीर्ष प्रबंधन पर स्वेच्छाचारी और दमनात्मक होने का आरोप लगाते हुए चेयरमैन को हटाकर उनके भ्रष्टाचार की जांच कराने की ये कर्मचारी नेता मांग कर रहे हैं। चौथे दिन भी कार बहिष्कार कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मिल जाएंगे तो मुझे मत छोड़ना वरना हादसा हो जाएगा। ये बाप को शिकायत कर रहे अब मैं पक्ष ले रहा था तो वो सब गलत से किए। डीएम साहब अध्यक्षा प्रेमी जी बिजली विभाग का पक्ष ले रहे हैं। अब जो भी वक्त आएंगे वह थोड़ा सा अगली रणनीति के बारे में इशारा कर देंगे, कह देंगे। अब कहने में क्या है, अभी एक बार कोतवाली में अपना जो है मत रखने की आगे क्या करना है। मुझे लगता है कि हम लोग एक ही विकल्प है कि सप्लाई, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और हमारे बीच उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आज धरने का चौथा दिन है। अब मुझे लगता है कि ये धरना आज विभाग में ये लिस्ट जो बहुत फिक्स कर रहा है, मुझे देखा कि और हमारे बीच उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आज धरने का चौथा दिन है। अब मुझे लगता है कि ये धरना आज विभाग में ये लिस्ट जो बहुत फिक्स कर रहा है, मुझे देखा कि इस दौरान केंद्रीय यूनियन के सदस्य निखिल शेखर सिंह ने कहा कि चेयरमैन के मनमाने रवैये के खिलाफ कर्मचारी आंदोलनरत हैं। विद्युत आपूर्ति को छोड़कर सभी कार्यों का कर्मचारी बहिष्कार कर चौथे दिन भी धरना दे रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं निखिल शेखर सिंह जूनियर संगठन का केंद्रीय संचालन समिति सदस्य हूँ। आज काफ़ी दिनों से और संचालन हो रहा है, क्या उसका अभी क्या दिक्कत है, क्या है? ये जो हम लोग 29 तारीख से कार बहिष्कार पे चल रहे हैं, हमारी जो प्रमुख मांग है कि इस समय जो बिजली विभाग की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल स्वेच्छाचारी रवैया, स्वेच्छाचारी मतलब कि जो उनके मन में आए वही निर्णय हो गया उनका। छोटे छोटे बातों पे गंभीर प्रताड़ना, विभाग की बेहतरी के बारे में न सोच करके विभाग के जो अर्जित धन है इसका दुरुपयोग करना, इन सब तमाम मुद्दे हैं जिसके लेकर के कर्मचारी संगठन आंदोलित हैं। और लगभग ये 1 वर्ष पुराना नोटिस पड़ा हुआ था जिस पर प्रबंध तंत्र द्वारा कोई भी सहायता नहीं दिखाई गई, जिसका परिणाम है कि आज बिजली विभाग के लोग आंदोलित हैं। लगभग कितने का नुकसान हो रहा है आप लोग के? देखिए विभाग का नुकसान इस प्रकार से है कि अभी हम लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे राजस्व वसूली पूरी तरह से प्रभावित है।
और जिसका पूरा जिम्मेदार जो है प्रबंध तंत्र स्वयं है, क्योंकि प्रबंध तंत्र ने विभाग के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको नज़रअंदाज किया। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है कि प्रबंध तंत्र और कर्मचारियों में सहयोग और संयम बना रहे, और जब भी आवश्यकता पड़े बैठक करके उसका निदान होना चाहिए। ये क्या वजह है कि प्रभारी मंत्री नहीं सुन रहा है, ना कि चेयरमैन सुन रहा है, वजह क्या है? देखिए, हमारे मंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, मंत्री जी हमेशा विभाग के बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, उनका पुराना ब्यूरोक्रेट का अनुभव भी रहा है। लेकिन जो वर्तमान में हमारे चेयरमैन साहब हैं एम देवराज साहब, इनका जो व्यवहार है और इनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल एक तानाशाह की तरह है कि उनको लगता है कि जो हमने निर्णय लिया वो सही है, जबकि विभाग बिजली विभाग एक तकनीकी विभाग है और ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। तमाम परिस्थितियाँ होती हैं, अनुकूल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, इसको ध्यान देना पड़ता है, जबकि उनके द्वारा इससे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और प्रायः देखा जाता है, आप लोग भी देख रहे होंगे, मीडिया के लोग भी देख रहे होंगे कि विभाग में एकाएक तमाम सारी योजनाएं जो कि जनता के हित से जुड़ी हुई नहीं हैं, किसी विशेष लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे कि एक ही कंपनी जो अडानी है उसको टेंडर मिलता जा रहा है। कैसे डिकोड हो गया टेंडर के, सारे टेंडरों में L1 अडानी आ गई। विभाग में तमाम फर्म अप्लाई करती है, लेकिन सारे के सारे काम अडानी को मिल रहे हैं। 25,000 करोड़ का मीटर का टेंडर कर दिया गया, जो कि 121% ज़्यादा है अनुमानित लागत से। ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पुराने भी कर्मचारियों की EPFC पे घोटाले हुए हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और विभाग का कर्मचारी जो पूरे मनोयोग से विभाग के रेवेन्यू को लगातार बढ़ा रहा है। देखिए, हमारा जो धरना फिलहाल तो अनिश्चितकालीन है, और जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता प्रबंध तंत्र के माध्यम से कि हमारी जो मांगे हैं उसको मानना पड़ेगा। और इसमें तो सबसे प्रमुख मांग है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, भाई विभाग में एक नियम होता है कि JE 3 साल रह सकता है एक जगह पे, तो विभाग के चेयरमैन कितने दिन से यहाँ रहेंगे? क्यों उन्होंने जो है एक तनाशाही माहौल यहाँ पैदा कर दिया है? शांतिपूर्वक कार्य चल रहा था, विकास की योजनाएँ चल रही थी, वो पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इसके पूर्व जिम्मेदार प्रबंध तंत्र है। धन्यवाद।